लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी, आने वाले प्रेमी अब कसमें हमारी खाएंगे। लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आइए आज पुनः एक नए वीडियो के साथ, और उस वीडियो में आपके लिए एक और नया धमाकेदार चीज़ लेकर के आए हैं, और उसका नाम जिसका नाम हम लोग लिख सकते हैं दाईं ओर शून्य की संख्या ज्ञात करना। दाईं ओर शून्य की संख्या ज्ञात करना। अब आ जाइए, दाईं ओर समझते हैं कि दाईं ओर शून्य की संख्या कहीं जाता है ना। दाईं ओर का मतलब कि दायां तरफ, हमारे अंक के दाएं, जैसे में संख्या लिखा गया 1 2 3 4 है ना, 2 0 0 0 0। इधर जो होता है वो दायां होता है, इधर जो होता है वो बायां होता है। तो समझ रहे होंगे, दाईं ओर निकालना। तो दाईं ओर का मतलब अगर बीच में जब शून्य लिखा तो इसको नहीं गिनिएगा, मतलब उसके बाद और कोई अंक नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कैसे 4 जीरो, तो दाईं ओर कितना शून्य होगा, 4 शून्य होगा। लेकिन हमारा प्रश्न कुछ और कहता है, कि अगर मान लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या हमारे यहाँ दिया गया है, प्राकृतिक संख्या दिया गया है कि जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट डॉट डॉट। चलिए हम ले लेते हैं कहाँ तक, 50 तक के दाईं ओर कुल कितने शून्य होंगे, कुल कितने शून्य होंगे। दाईं ओर कुल कितने शून्य होंगे। ठीक है, अब जरा सा हमको देख लीजिएगा कि कैसे इसको बनाना है। अब समझिए कि अगर मतलब कि लंबा गुना करने के लिए दे देगा, ये बताइए 1 गुने 2 करेंगे, 2 होगा, 2 3 6 6 4 24 24 5 20 120 छक्का हो गया, 720 720 8 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 बार 10 बार। तो हमारे लिए तो समझिए कि बड़ा पहाड़ है, पहाड़ नहीं, इसको आप माउंट एवरेस्ट को समझिए तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है ना। अब जरा सा आइए यहाँ से क्वेश्चन में क्या कहता है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए आसान क्या है कि जब भी ऐसा संख्या अगर देता है तो हमको इसको ढूंढने में क्या होगा, आसान होगा। अब यहाँ से हमको कहेगा कि बताइए कि इसमें कितने शून्य होंगे, है ना। तो कितने शून्य होंगे, तो हम यहाँ से क्या है कि ढूंढेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि ऐसे लगातार संख्या 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो देखिए हम क्या है, शून्य लाने के लिए हमारा अंक क्या है, 5 होना बहुत जरूरी है। जब तक 5 नहीं होगा तब तक शून्य नहीं हो सकता है। किसी भी सम संख्या के साथ गुना हम 5 को करना जरूरी है। जब तक 5 नहीं रहेगा तब तक क्या होगा कि कोई भी शून्य नहीं बनेगा। तो आइए जरा सा देखते हैं कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक संख्या में 5 कितना है, ऐसा छाटेंगे, लेकिन वैसा कोई बात नहीं है। 5 कितना है वो छाटने में क्या है कि हमको वर्षों लग जाएगा। अभी 50 तक ही है, 500 दे देगा, 1000 दे देगा, 2000 दे देगा, 10,000 दे देगा, उस समय आप क्या कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन में क्या करना है, 1 2 3 4 5 से लिखा गया है। करना क्या है, आखिरी संख्या की ओर देखना है। डायरेक्ट ट्रिक में आइए, आखिरी संख्या कितना है, 50 है। तो हम क्या करेंगे कि 50/5, क्योंकि शून्य लाने के लिए हम बोले थे कि 5 की आवश्यकता जरूरी है। अब आ जाइए, प्लस 50/5 के 5 गुना, 5 5 25, प्लस 50/25 के 5 गुना, तो कितना होगा, 125 होगा। अच्छा बताइएगा कि 25 से तो हम 50 भागा तो ये देंगे, लेकिन 125 से 50 में भागा लगेगा, नहीं लगेगा। वो कोची में आएगा तो दशमलव में आएगा। तो हमको उसको क्या करना है कि जब तक भागा लगेगा तबे तक लगाना है, फिर नहीं लगाना है। अब आ जाइए, इसको हटाइए, जाते था वो। अब 5 दहाई के 50 और 25 दूनी के 50। कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा कि लगभग बार में भी काटना होगा, तो लगभग बार में भी उसको क्या कीजिएगा, काटिएगा। दशमलव में नहीं आता है कभी। अब बताइए 10 और 2 कै गो शून्य होगा, 12 गो शून्य होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास 50 के जगह अगर मान लिया जाए हमको यहाँ कर दिया कितना, 600।
अबली तो हमारे पास है ना छूट रहा है कि 600 में हम क्या करेंगे। अब 600 में करना क्या है जरा सही देखिएगा। तो करना है तो 600 बटा हम 5 करेंगे ना, प्लस 600 बटा कितना 25 करेंगे, 5 के 5 गुना करते जाएंगे, 600 बटा 125 अब प्लस करेंगे। अब यहाँ से 600 बटा 125 बचे 625। आइए बताइएगा जरा सा कि 600 है 625 है, 600 है आई 625 है, तो ज्यादा कौन है, जैसे भागा दे रहे हैं इससे ज्यादा है, तो उसको क्या करेंगे हटा देंगे क्योंकि इसका जरूरत ही नहीं है। अब आ जाइए यहाँ से काटते हैं 12 25 60 120 बार में, आई 25 से कई बार में कटेगा। अब यहाँ से हम हफुआ रहे हैं कि 25 से कई बार में कटेगा, लग रहा कि कैसे काटे, तो 25 दूनी 50 10 बचा 25 चक्का 100 24 बार में कटा। 125 से 12 चक 48 12 25 60 ज्यादा हो जाता है, 12 चक 48 4 बार में कटेगा, 5 चक 20 12 चक 48 और 2 कितना होगा 50 और 5 बार में कटे ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, 25 पर 625 हो जाता है। चलिए 4 बार में कटेगा है ना, 25 चक्का 100 और 4 का 4 एक 5 ठीक है 500 रख रहेगा ये है ना। अब आ जाए यहाँ से हम इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं कितना 120 और 28 148 ऐसे आएगा। तो सोचिए कितना ये भी हमारे लिए कठिन लग रहा है ना। अगर एक से आसान करना है तो इससे आसान में आते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल कैसे हल कीजिएगा या फटफटा काट दीजिएगा, देखिए कैसे काटना है इसे। अब यहाँ से 600 है ना जी, 600 है, अब बटा 5 से भागा देना, लेकिन करना कैसे देखिए 5 से 120 बार में कटेगा, ये 5 यह 5 से कई बार में कटेगा, तो 24 बार में, यह 5 से लगभग कहेगा सर 24 तो 5 में आता नहीं है, लेकिन नहीं आता है, लेकिन लगभग बार तो आता है ना, 5 का इतना बार पढ़ेंगे कि 24 से ज्यादा नहीं हो। अब बताइए 5 चक कितना होगा 20 आ लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 4 बच गया। अब जो संख्या लिखा था पहले उसको छोड़ दीजिए, और बाद जो संख्या बच रहा है उसको क्या करेंगे हम, उसके बाद उसको जोड़ लेंगे। तो 120 और 24 और 4 कितना हो जाएगा 148, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब तो हमें लगता है कि आपको 600 की जगह कोई भी संख्या दे देगा तो आप नहीं घबराइएगा, 600 की जगह कोई भी संख्या दे देगा तो आप घबराइएगा नहीं, घबराइएगा। फिर से आते हैं क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास दे दिया गया है कितना, तो क्वेश्चन दिया गया है आप ऐसा ले लीजिए 525 लीजिए, टोटल क्वेश्चन 525। अभी वही काम करना है कि 525 तो हम रखेंगे 525 बटा कितना भागा देंगे 5 से ही देंगे, लेकिन करना क्या, अब यहाँ से देखिए 5 से कितना बार में कटेगा, 5 से कटेगा 105 बार में, ठीक है। अब यहाँ से 5 से कटेगा 21 बार में, 5 से कटेगा 4 बार में, अब कटेगा नहीं। तो बताइए जो क्वेश्चन में था उसको छोड़ दीजिए, अब बाकी जो संख्या था उसको जोड़ लीजिए। 21 और 5 कितना, 21 4 कितना 25, अब 25 और 5 30 100 कितना 0 आएगा। तो दाईं ओर हमारा जो शून्य आएगा वह कितना आएगा 130 शून्य आएगा। अगर लगातार हम 1 से लेकर के 525 तक गुना करते हैं तब आपका कैलकुलेटर वह फेल कर जाएगा, लेकिन आप नहीं फेल कीजिएगा, है ना, एकदम बिल्कुल। अब आ जाइए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसा पूछेगा तो घबराइएगा नहीं ना, अब नहीं घबराना चाहिए। अगर हमारे पास रहा और क्वेश्चन स्टार्ट कर देता है, देखिए अब यहां से हमसे कह दिया कि बताइए, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, ऐसे दे दिया क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन में दे दिया कितना 500 कितना 73 ऐसे दे दिया ना। अब हम क्या करेंगे, के दाईं ओर, के दाईं ओर कुल कितने शून्य हो गए। अब बताइए ये 573 जो हो गया इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जानिए, इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल बोलते हैं। अब आ जाइए, तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जब अगर हमारे साथ फैक्टोरियल का मान लग जाए, फैक्टोरियल लग जाए 573, तो क्या होता है संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा 573 तक, इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। अब यहाँ समझिए कि अगर प्राकृत संख्या है तो 573 तो लिखेगा, 5 से भागा देंगे क्योंकि आपको दाईं ओर शून्य निकालना है। अब बताइए 5 से कई बार में, ये 10 5 50 कट जाएगा, है ना, 5 इकाई 5 कट गया, फिर 5 इकाई 5 लगेगा, और यहाँ 2 बच गया, 5 चक कितना हो गया 20 हो गया। फिर 5 सब काट लीजिए, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10,
ठीक है, और 5 20 और कटेगा। अब इतना उसको जो क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी जो कट गएगा उसको क्या करना है, जोड़ लेना है। 114 और 26, तो 6 4 हो गया 10, और यहाँ से हो गया कितना 2 और 4 2 6 4 10 का 0 और 2 और 1 3 और 3 और 1 कितना होगा 4 और 1 हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 40। हमारा क्या होगा वो आंसर होगा। अब हमारे पास पुनः एक क्वेश्चन, इस टाइप पर क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब फैक्टोरियल भी रहेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन में क्या डालते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन रहता है 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 कहाँ तक रहेगा 99 तक। अगर आपको ऐसे दे दिया कि 99 तक रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो 99 तक में बताइए कि इसमें कई जीरो होगा। तो कहिएगा कि भाई डायरेक्ट आप लोग क्या कीजिएगा, इसको भागा दे दीजिएगा। नहीं, भागा नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ खाली सब क्या है कि विषम संख्या है। हम क्या बोले थे कि विषम संख्या एक जो है 5 है ना, और उस 5 के साथ कोई ना कोई सम संख्या होना बहुत जरूरी है। अगर सम संख्या नहीं होता है तो वह क्या होगा, आंसर नहीं आएगा, यानी जीरो की संख्या नहीं आएगा। जब तक वह क्या है, एक सम संख्या नहीं रहेगा विषम संख्या 5 के साथ, तब तक कभी जीरो आने की कोई संभावना नहीं बनता है। तो इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सम संख्या के साथ एक विषम संख्या, यानी वो संख्या क्या रहेगा, वो संख्या रहेगा 5 होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक भी शून्य नहीं होगा। ऑप्शन में आपके पास रह सकता है कैन नॉट डिटरमाइंड, है ना, या तो ऐसे भी लिख सकता है, मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड का मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या तो हो सकता है उसमें आपका ऑप्शन ए भी लिखल रहेगा कि इसमें एक भी शून्य नहीं होगा, ऐसे भी दे सकता है। तो आपका ऑप्शन जिस आधार पर देगा उस आधार से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी दे सकता है CMD देगा, मतलब कैन नॉट डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्लियर, आते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। जब विषम संख्या खाली रहेगा तो उसमें एक को शून्य नहीं होगा, बिल्कुल एकदम ध्यान रखिएगा। जब भी विषम संख्या रहेगा तो उसमें एक भी शून्य नहीं होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, आगे कहता है क्वेश्चन में कि हमारे साथ अगर क्या है कि अगर सम संख्या रह गया तब क्या करेंगे। अगर सम संख्या रह गया तो क्या करेंगे, सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो हम लोग 8 10 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक लेते हैं। बाकी आगे आपको जितना तक दे देगा आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। आइए क्वेश्चन में हमको क्या करना है कि जब कभी भी अगर सम संख्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, सिर्फ सम संख्या, प्राकृतिक संख्या की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सम संख्या की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं सिर्फ सम संख्या रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उस संख्या में हम किससे भागा दे देंगे, तो अब भागा 5 से ही पड़ेगा, क्योंकि 5 सम संख्या नहीं है। सम संख्या क्या है, 5 दूना 10। ठीक है, सम संख्या कितना है, 10 है। यहां देखते हैं n का मान कितना दिले है, 100 दिले है, तो 10 से इसको क्या करेंगे, हम भाग देंगे। अब 10 से जब भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा। तो कहिएगा अभी फिर 10 से भाग देते हैं सर, नहीं, वैसे सिस्टम उसमें नहीं काम करेगा। अब आ जाइए 10, ये तो 10 है ना लिखा हुआ, ये 10 यहाँ तो 100 लिखे नहीं, और ये 10 के 5 गुना करना है, 10 के 5 गुना, 10 5 कितना होगा 50 होगा। अबरी करेंगे अगर 100 बटा 50 के 5 गुना तो 250 ना हो जाएगा। अब बताइए ऊपर 100 में नीचे 250 कहियो कटेगा, नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा, इसलिए उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अगर मान लिया जाए कि अगर सामने जो व्यक्ति है अगर देख रहे हैं पहले से कि हमरा से ज्यादा मजबूत है ना, तो हम उसे टकराइला से कोई फायदा नहीं है। अगर टकराएंगे तो नुकसान में जाएंगे ही। अरे बोल कहता है बोल कभी कभी तो बोल चींटी जो है, चींटी तो सबसे कमजोर होता है, तो चींटी जो है अगर बड़का को विशाल हाथी है ओकरा पस्त कर देता है। मतलब पस्त कर देना अलग चीज हो गया, वो कभी कभी होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि नीचे जो भागा पड़ रहा है वो ज्यादा है, जरा भागा पड़ेगा वो कम है, तो निश्चित तौर पर कैसे माना जाएगा,
टकरा नहीं पाएगा। आ जाइए, तो यहाँ से काटते हैं 5 से 50 दूना, 50 से काटते हैं 50 दूना कितना हो गया 100। यानी कि जब सम संख्या सिर्फ रहेगा तो 100 तक के बीच में शून्य की जो संख्या होगा दाईं ओर वह 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 12 गो हो जाएगा। कै गो होगा 12 गो हो जाएगा। अब तो ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए जब सम संख्या रहेगा तो। अब सम संख्या का मतलब कि कितना है 100 हम 42 लेते हैं, ये भी सम संख्या है। अब बताइए 142 अगर हम लेते हैं तो इसको यहाँ से हम करेंगे ना क्या कि 142 में सम संख्या क्या है। तो आइए 142 को हम क्या करेंगे 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे प्लस 142 बटा 10 पचे 50। अब ये 250 हो जाएगा, 142 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें भागा देंगे तो 14 दहाई के 4 से होता है। कहिएगा कि 0.2 ना होगा सर, तो बोले कि 0 में कभी भी शून्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। 0 के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। आ जाइए यहाँ से 10 से 14 दहाई 4 से। अब यहाँ से 50 दिया 150 होता है, तो ज्यादा हो जा रहा है 150, तो 50 दूनी का काटेंगे 100 काटेंगे। 14 दू कै गो होगा 16 गो होगा। कै शून्य होगा 16 शून्य होगा। तो हमें क्या है कि जब दाईं ओर अब ऐसा संख्या रहेगा तो हम इसको क्या है आसानी से हम क्या है बना सकते हैं। निश्चित तौर पर उसको हम लोग क्या है कि आसानी से बना सकते। चलिए बच्चों देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आया है हमारे साथ। इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा गया है ना। अब इस टाइप पर क्वेश्चन कहा गया कि a बराबर 1 पर पावर 2, b बराबर 2 पर पावर 3, c बराबर 3 पर पावर 4, d बराबर 4 पर पावर 5 डॉट 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 z बराबर 26 पर पावर कितना है 27 दिया गया है। तो कहेगा कि दाईं ओर कुल कितने शून्य होंगे, ऐसे हमसे पूछेगा कि दाईं ओर कुल कितने शून्य होंगे। तो देखिएगा जरा सा कि किया क्या गया है। तो किया क्या गया है कि 1 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 4 पर पावर 5, 5 पर पावर 6 ऐसी करते जाएगा। तो हम यहाँ से 2 स्टेप उठाएंगे। एक स्टेप क्या, तो हमें क्या है कि हम जानते हैं कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या जो 5 होता है वही दोनों के गुना करने पर शून्य होता है। ये तो पता है कि 5 रहेगा और 2 रहेगा 4, यानी 5 के साथ कोई अगर सम संख्या रहेगा तभी क्या है कि हमारा क्या होगा शून्यों की संख्या निकलेगा। तो सिंपल आप जान लीजिए कि अगर इसमें 5 और 2 का ही मेन मैटर होता है, 5 और 2 का ही मुख्य रूप से मैटर होता है। अब जरा सा आइए कि अगर मान ले जाए हम यहाँ देखते हैं कि किसका संख्या ज्यादा हो रहा है, 2 का ज्यादा हो रहा है कि 5 के ज्यादा हो रहा है। तो जिसका संख्या कम रहेगा उसी को लेके चलना है, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा सा किसका संख्या ज्यादा है। तो बताइए कि यहाँ से देख रहे हैं कि 2 है, तो फिर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 26 तक हुआ ना। तो मतलब कि बताइए यहाँ तक गया 13 गो होगा। अब 5 का गो होगा तो 5, 10, 15, 20, 25 5 गो होगा। 26 तक ही हमको जाना है, ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं है ना, क्योंकि 26 तक ही पूछा हमको है। अब बताइए तो हमको लग रहा है कि 5 जो है 5 बार आया है, 2 जो है 13 बार आ गया है। तो ज़्यादा कौन है, तो 2 ज़्यादा है। अब 5 कौन है, कम है, तो हम कम वाला संख्या को लेकर चलेंगे। अब बताइए तो कम कितना होगा, तो कम होगा कितना 5 पर पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 पर पावर 6 यानी कि डी हो गया ना। ये बराबर 5 पर पावर कितना होगा 6, इसी आगे बढ़ते चल के डॉट डॉट डॉट। अब बताइए 5 अब कितना होगा 10, तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा 11, क्योंकि पावर संख्या से पावर बढ़ा है सब में। देखिए 5, 10, 15 पर पावर 16, अब 20 पर पावर 21, अब 25 पर पावर कितना हो जाएगा 26। ऐसे तो हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इस तरीके के जो प्रश्न हमसे पूछता है तो उस प्रश्न में हमको कुछ नहीं करना है, डरने की जरूरत नहीं। हम पहले भी बोल चुके हैं इस टाइप पर जो भी क्वेश्चन आएगा उससे बिल्कुल नहीं डरिएगा, थोड़ा सा भी नहीं डरना है। करना क्या जरा सही देखिएगा। यहाँ से क्या करना है कि जो हम सबसे बोले थे क्या, जो सबसे कम बार आता है संख्या 5, 2 को चर्चा करेंगे, तीसरा कुछ नहीं है ना। तो सबसे कम बार संख्या कौन आता है, 5 आता है कि 2 आता है, जो कम बार आएगा उसी को हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ से, तो हम देखते हैं यहाँ तो संख्या हमने ले लिया 5 वाला, ठीक है। 25 तक 26 के पहले ही गए 25 तक होता है। अब कुछ नहीं करना है, जो पावर जो दिया गया है पावर को क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा। 6 + 11 + 16 + 21 + 26। अब सभी को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा मान जोड़ करके कितना आ जाता है 106 को 0 आएगा, 106 0। आपका कैलकुलेटर फेल कर जाएगा। हम पहले ही बोल चुके थे कि आप जितना बड़ा से बड़ा कैलकुलेटर ले लीजिए आपको गलत हो जाएगा, आपका फेल कर जाएगा, काम नहीं करेगा, उसमें एरर लिख देगा, है ना। लेकिन कंप्यूटरवा एरर लिख देगा
कैलकुलेटर एरर लिख देगा, लेकिन आपका जो दिमागवा है ना एरर कहीं ना लिखेगा, क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा सॉफ्टवेयर चढ़ावल गया है जो कि ना कोई क्या है कि कृत्रिम रूप से बनाया गया, बल्कि सारे चीज प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो बच्चों ऐसा हमारे पास जो क्वेश्चन दाईं ओर जो शून्य की संख्या जो निकालना था, हम लोग क्या है कि हर एक स्टेप पर कुछ कुछ क्वेश्चन सब पर डाल चुके हैं। ठीक है, तो अगर यह अच्छा लगे इसको तो आगे भी शेयर करें और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, है ना। अगर ना समझ में आएगा एक बार में तो 2 बार 3 बार देखिए उसको, जितना देखिएगा उतना बेहतर आपको क्लियर होते चल जाएगा, इससे बेहतर मौका नहीं है ना। इसको बार बार रिपीट करके देखिए, एकदम निश्चित तौर पर है कि आपका क्या होगा, उस जगह पर पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।